जंतर मंतर पर हो रहे भारी प्रदर्शन के बीच वहां से कई तरह की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं और इसी बीच रैपिड एक्शन फोर्स की सहायक कमांडेंट सोनिया सहरावत के काफी चर्चे हैं। जी हाँ, सोनिया सहरावत रैपिड एक्शन फोर्स की सहायक कमांडेंट है और अपने कथित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर काफी विवादों में है। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे जबरदस्त प्रदर्शन के बीच उनके इस पोस्ट पर काफी बवाल मच गया है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि सोनिया सहरावत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मरे हुए कॉकरोच की तस्वीर शेयर की और इसके साथ एक कैप्शन में लिखा, जो खुद को ठीक नहीं कर सकते वे देश को सुधारने चले हैं। देखते ही देखते ये पोस्ट काफी वायरल हो गया और फिर इसको लेकर इतना विवाद बढ़ने लगा कि इस स्टोरी को डिलीट करना पड़ा। हालांकि फिलहाल हम इसे इंस्टाग्राम हैंडल की असलियत की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस पोस्ट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही सोनिया सहरावत चोटिल हो गई थी और इस घटना के ठीक 2 दिनों बाद ही उनके नाम से ये विवादास्पद पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा, जिस पर कॉकरोच जनता पार्टी ने काफी तीखा रिएक्शन दिया। RAF अधिकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की तुलना कॉकरोच से कर रही है और बल प्रयोग को सही ठहरा रही है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि कॉकरोच कभी नहीं मरते। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में कई यूजर ये दावा कर रहे हैं कि सोनिया सहरावत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट अधिकारी हैं। इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित UPSC CAPF परीक्षा उत्तीर्ण कर यह पद हासिल किया है और अभी वो रैपिड एक्शन फोर्स में अपनी सेवा दे रही हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च के दिन जंतर मंतर पर वो मौजूद थी। मार्च के 1 दिनों बाद कथित तौर पर इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करने को लेकर वो विवादों में आई। उस स्टोरी का एक स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है। सहरावत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक छोटी रील पोस्ट की, हालांकि उसे अब हटा दिया गया है। इसमें जमीन पर पड़े एक उल्टे कॉकरोच की फोटो थी और लिखा था, खुद को तो ठीक कर नहीं सकते और देश को ठीक करना चाहते हैं। वहीं इस पोस्ट पर TMC सांसद महुआ मोइत्रा का भी रिएक्शन सामने आया और उन्होंने इसकी खूब आलोचना की। उन्होंने एक्स पर स्टोरी का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा, RAF की असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत की इंस्टा प्रोफाइल हमारे प्रदर्शनकारी बच्चों को कॉकरोच कह रही है। आइए पता करते हैं कि वो कौन है, कहाँ रहती है और उनका रिकॉर्ड क्या है। आइए ऐसे कट्टरपंथियों के नाम उजागर करें, उन्हें शर्मिंदा करें और कानून के दायरे में लाएं। वहीं 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दिन कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपिके सार्वजनिक रूप से सहरावत के उन आरोपों पर सवाल करते हैं कि RAF कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बहुत ज्यादा बल प्रयोग किया था। एक लॉरी पर खड़े होकर दीपिके अधिकारी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि महोदया, एक महिला होने के नाते क्या आप पुरुषों द्वारा महिलाओं के खिलाफ की जा रही क्रूरता का समर्थन करती हैं? एक महिला प्रदर्शनकारी का जिक्र करते हुए दीपिके कहते हैं कि इस लड़की ने कहा कि उसके साथ मारपीट की गई और उसकी छाती पर मारा गया। ये क्या है? क्या यह सही है महोदया? जब ये बातचीत हो रही थी तब सहरावत अपनी टीम के साथ दीपिके के सामने खड़ी थी। वहीं अभिजीत दीपिके के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर सहरावत ने एक्लेडिंग न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनकी कमान में मौजूद जवानों ने न तो उन्हें जानबूझकर और न ही अनजाने में किसी प्रदर्शनकारी के साथ कोई मारपीट की। उन्हें महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात और प्रशिक्षित किया गया है। सोनिया सहरावत ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बार बार दूरी बनाए रखने और भीड़ न लगाने की अपील कर रही थी। वहीं जब वहां काफी अफरा तफरी मची तो मैंने सभी से दूरी बनाए रखने और बहुत करीब न खड़े होने का अनुरोध भी किया, लेकिन प्रदर्शनकारी महिलाओं को आगे ले आए जबकि वो खुद उनके पीछे रहे। मुझे नहीं पता था कि उनका मकसद क्या था। सहरावत ने कहा कि पीछे से भीड़ के अचानक आगे बढ़ने के कारण 3 महिलाएं गिर गई, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मेरे जवानों ने उन्हें चोट नहीं पहुंचाई, मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ। वे भगदड़ जैसी स्थिति में घायल हुई। सहरावत ये दावा करती हैं कि झड़प के दौरान वो और कई जवान भी घायल हो गए। जब मैं जमीन पर गिरी तो मुझ पर पत्थर और जूते फेंके जा रहे थे। उन्होंने मेरा हेलमेट भी उतार दिया। सहरावत ने यह भी कहा कि एक जवान को भीड़ ने बीच में खींच लिया। उन्होंने कहा कि आखिर कोई कितना बर्दाश्त कर सकता है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी के साथ भीड़ द्वारा मारपीट की जाती है तो ये किसी तरह से स्वीकार्य नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने पड़ते हैं।